जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं शब्दों पर। हम क्या बोलते हैं, कितने पॉजिटिव बोलते हैं और कितने नेगेटिव बोलते हैं। शब्द क्या करते हैं काम वायुमंडल में। सुनिए, पूरा जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। शब्द ही ईश्वर हैं। कैसे ईश्वर हैं, भगवान क्या करता है, सुनिए। कैसे शब्द अपने आप से बोलने चाहिए। पॉजिटिव, सकारात्मक, पावरफुल शब्दों को बोलना चाहिए। आप शब्दों पर काम करके देखिए, बोल कर देखिए। हम तो कहते हैं एक लिस्ट बना लो। शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं हमारे बोलने से क्या प्रभाव पड़ रहा है, लिस्ट बनाओगे तभी पता चलेगा। नेगेटिव शब्दों को पॉजिटिव, पावरफुल, मीनिंगफुल, पवित्र शब्दों से रिप्लेस कर दीजिए। कोई पूछे आपसे आप कैसे हो, क्या जवाब देते हैं आप? ठीक हूं मैं, ये जवाब देते हो ना। और यदि उसकी जगह आप बोल दें मैं शानदार हूं, कोई पैसा लगता है? नहीं। मैं लाजवाब हूं, पैसा लगा? नहीं। मैं बेहतरीन हूं, कोई पैसा लगा? नहीं। पर आपके बोलने में भी आपके अंदर ऊर्जा का संचार बहुत ज्यादा हो जाएगा। पावरफुल बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, पवित्र बोलिए। शब्दों के साथ परेशानी क्या है, शब्दों को रिप्लेस करके देखिए। अभी तक तो नेगेटिव शब्द बुझे बुझे से शब्द बोलते थे। अब बोलिए मैं लाजवाब हूँ, बेहतरीन हूँ, शानदार हूँ। कहीं काफी सारे जने बैठे थे, वहां पर जाना हुआ, बैठना हुआ, तो बातें चल रही थी। पवित्र बोलिए, पावरफुल बोलिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, यही बातें चल रही थी। और बड़े मीनिंगफुल शब्दों को यूज कीजिए, यही बोला जा रहा था। आज के यूथ जो यंगस्टर हैं, बच्चे हैं, लड़की हैं या लड़के हों, उनमें से एक जना बोला मैम आप ये क्या बोल रही हैं, बोलने से क्या फर्क पड़ता है, बोलने से क्या होता है, बोलने से कुछ नहीं होता है। एक लड़का बोला, तभी कहा गया अरे नालायक, बदतमीज, क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, और बताओ कैसे हो। अरे नालायक कैसे हो, अरे बदतमीज कैसे हो। वो बोला मैम ये क्या कर रही है, ये क्या बदतमीजी है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप पढ़े लिखे हो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये बदतमीजी की भाषा कैसे बोल रही है, आप तो बहुत अच्छे बोल रहे थे, आप तो खुद ही कह रहे थे। तो शब्दों का प्रभाव पड़ता है, बोलने का असर पड़ता है। तुरंत समझ आया उस बच्चे को, तभी बोला बोलने से क्या प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति जो बोल रहा था बोलने से क्या होता है, तो उससे पूछा कि भाई आप 4 महीने से, 6 महीने से, 5 महीने से जीजा के यहाँ क्यों नहीं गए? भाई जिया जी ने ये शब्द कह दिया था। अरे आप बॉस के पास, आप नौकरी पे क्यों नहीं गए? बॉस ने कुछ शब्द कह दिया था, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। अच्छा पति पत्नी में 4, 5, 6 महीने से झगड़ा क्यों चल रहा है, क्यों मुंह फुलाए बैठ रहे हो, क्यों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हो? क्योंकि एक दूसरे ने कुछ शब्द बोल दिए थे। 1-2 सालों से पूरी दुनिया में मुंह फुला फुला के आप घूम रहे हो और कहते हो बोलने से क्या होता है। देखिए, जीजा के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि कुछ कह दिया। पत्नी से क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि कुछ कह दिया। बॉस के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि कुछ कह दिया। और फिर कहते हो बोलने से क्या होता है। देखिए अपने आप को। मैं तो ये मानती हूँ इस दुनिया में जो होता है वो बोलने की वजह से ही होता है। आप कभी वर्ल्ड शब्द पर गौर किया आपने? वर्ल्ड, दुनिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? WORLD। उसमें से L हटा दो तो WORD यानी वर्ल्ड। एक्चुअली हमारे शब्द ही हमारी दुनिया है। शब्दों को सीख लीजिए कैसे बोलना है। हमसे कोई कहता है ईश्वर क्या है, हम तो यही कहेंगे आपके द्वारा बोले गए शब्द ही ईश्वर हैं। वो ही रचना कर रहे हैं आपके व्यवहार की। देखिए क्या हो रहा है। ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद करिए। ईश्वर तो ईश जमा स्वर, यानी आपके द्वारा बोले गए पवित्र शब्द वही ईश्वर हैं।
वही आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। जैसा आप बोलते जाओगे वैसी आपकी दुनिया बनती जाएगी। शब्दों का हमारी लाइफ में भी बहुत असर पड़ता है। कोई पूछता है कि भाई आप कैसे हो, शानदार हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद हैं। जी चित्रे सर बोलते थे इस तरीके से। तो हम शब्द भी सुनते हैं तो हम पर भी बहुत असर पड़ता है। ये जो 3 शब्द हैं, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, इन्हें जरा बोलकर दिखाइए। मुंह लटका कर बोलिए, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। कैसे बोलोगे मुंह लटका के? मुंह लटका के आप कहेंगे आप, अरे ये तो बोले ही नहीं जा रहे, वरना तो कैसे हैं आप? भाई शानदार हैं। कैसे हैं आप? जिंदाबाद हैं। देखिए कैसे हैं आप? जबरदस्त है। क्योंकि ये बोलने का यही तरीका है। इन्हें मुंह लटका के तो हम बोल ही नहीं सकते, एनर्जी एकदम डाउन हो जाएगी। आए नहीं रही, बोला ही नहीं जा रहा। आप कहेंगे हमसे तो बोला ही नहीं जा रहा। क्योंकि शब्दों की अपनी जबरदस्त एनर्जी होती है। जब आप शानदार बोलेंगे तो शानदार हो जाएंगे, जब आप जबरदस्त बोलेंगे तो जबरदस्त हो जाएंगे, और जब आप बोलेंगे जिंदाबाद तो जिंदाबाद, जिंदा दिली हो जाएंगे एकदम। बोल कर देखिए, अभी की अभी आपको एनर्जी महसूस होगी। क्योंकि आपकी जीभ से दूसरे के कान तो 5-6 फीट दूरी पर हैं, परंतु अपने कान तो 5-6 इंच की दूरी पर बैठेंगे। तो सबसे पहले आप सुनते हैं, आपके कान सुनते हैं। सबसे पहले वो नेगेटिविटी आपके अंदर जाएगी जो आप शब्द बोलते हो। इसलिए मैं कहती हूँ शब्दों को सकारात्मक कर लीजिए, सकारात्मक वर्ड ही आप बोलिएगा। आप अपने थॉट्स बदलिए। मतलब आप कहीं कार से जा रहे हैं, उसमें आपका दोस्त भी बैठा है। दोस्त बोले कार मोड़ लो, तो आप क्या करेंगे? नीचे उतरकर पहिया मोड़ेंगे क्या? नहीं, आपके हाथ में स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग मोड़ेंगे। ये जो कार है वो थॉट्स हैं, और जो स्टीयरिंग है वो आपके शब्द हैं। आप कभी थॉट्स मोड़ ही नहीं पाएंगे। सब कहते ना थॉट्स मोड़ लो, विचारों को चेंज कर लो। विचार हम चेंज कर ही नहीं पाएंगे। आप शब्द चेंज कर सकते हैं, शब्दों को चेंज कर सकते हैं। हमें बचपन में यही बताया गया है कि अंदर से बदलो, अंदर से बदलो। सब यही कहते हैं, सबको सुना भी है, ये सभी ने सुना है, अंदर से बदलो। सबसे बड़ी गलती इंसान से यही हो गई। जितने भी लोग हमें मिले सब यही कहते रहे, अंदर से बदलो, अंदर से बदलो। एक्चुअली मैं ये कहती हूँ, चेंज कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। चेंज कम इनसाइड, नॉट फ्रॉम इनसाइड। सुना आपने? दोबारा भी हमने दोबारा बोला। मतलब बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से नहीं आते। बदलाव अंदर आएंगे, अंदर से कोई बदलाव नहीं होगा। आप सोचो विचार ही ना आए, विचार तो आएंगे, वो तो आएंगे। बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से नहीं आते हैं। अगर हम जहाँ कमरे में, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, आपसे बातें कर रहे हैं, हम सोचें इस कमरे का हमें बदलना चाहिए, कुछ चेंज करना चाहिए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले चेंज, भाई लाइटें हैं तो लाइट चेंज करने के लिए सभी सुझाव देंगे, भाई लाइट चेंज कर सकते हैं हम यहाँ की। तो लाइट कहाँ से आएंगी? बाहर से आएंगी। यहाँ का फर्नीचर चेंज कर सकते हैं, फर्नीचर कहाँ से आएगा? बाहर से आएगा। पर्दा चेंज कर सकते हैं, पर्दा कहाँ से आएगा? वो भी बाहर से आएगा, कमरे के बाहर से आएगा, ना कि कमरे के अंदर से आएगा। सब बाहर से आएगा। बदलाव अंदर आते हैं, अंदर से नहीं आते हैं। कहने का मतलब ये है, सारे रिसोर्सेज बाहर हैं, वो थॉट्स आपके अंदर हैं। आप उन्हें कभी बदल ही नहीं पाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि थॉट मत बदलिए, थॉट्स मंजिल है पर रास्ता नहीं है। रास्ता क्या है? रास्ता है आपके शब्द। हम आपसे कहें नेगेटिव मत सोचो, यहाँ कोई लगा है क्या? कह दो नेगेटिव मत सोचा करो, नेगेटिव मत सोचा करो। यहाँ कुछ लिखा है, लगा है क्या? नेगेटिव थॉट्स को कैसे बदलें? कैसे बदल सकते हैं? सुनिए। माना मैं आपके घर आई, बेल बजाई, आपने अंदर से देख लिया, कैमरे से एलईडी पे सब दिख जाता है, कैमरे में दिख जाता है कौन आ रहा है। आपने दरवाजा नहीं खोला,
आपने मुझे इग्नोर कर दिया। मैं अगले दिन फिर आई, फिर बेल बजाई, फिर आपने देख लिया, फिर आपने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं तीसरे दिन फिर आई, फिर बेल बजाई, फिर आपने देख लिया, फिर से दरवाज़ा नहीं खोला, इग्नोर कर दिया। फिर चौथे दिन क्या मैं आपके घर आऊँगी? मुझे क्या महसूस होगा? इग्नोर पे इग्नोर कर रहे हैं, मैं नहीं जा रही आज, हम नहीं जा रहे, हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, भैया दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, हम जा ही नहीं रहे। मैं कहती हूँ इसी तरीके से नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, डेली आएंगे। इनके लिए मुंह का दरवाज़ा खोलिए मत, मुंह का दरवाज़ा मत खोलिए। ये मुंह है ना आपका, ये दरवाज़ा है। थॉट्स आने दो, पर इन्हें किसी से बोलो मत। नेगेटिव किसी से बोलो मत। पहले दिन नेगेटिव थॉट्स आएगा, अरे इसने तो दरवाज़ा ही नहीं खोला, नेगेटिव तो थॉट आया, हमने मुंह बंद ही रखा। नेगेटिव आया पर मुंह बंद रखा तो दरवाज़ा ही नहीं खोला। दूसरे दिन फिर नेगेटिव थॉट्स आएंगे, इसने आज भी मुंह खोला नहीं, दरवाज़ा नहीं खोला। तीसरे दिन फिर आएंगे, इसने तो आज भी मुंह नहीं खोला, इग्नोर कर दिया, दरवाज़ा बंद है आज भी। चौथे दिन उसकी भी इज्जत है, फिर तो कहेगा मैं तो इस आदमी के घर ही नहीं जाता। जाएगा? नहीं जाएगा। हम तो दरवाज़ा खोलकर बैठे रहते हैं कि कब नेगेटिव आए और हम बोल दें, नेगेटिव विचार आए और हम बोल दें। आपके हाथ में है ही नहीं कि नेगेटिव थॉट्स आए ना। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में इतना है कि आप नेगेटिव बोले ना। देखिए, अपने आप को रोक कर देखिए, ऐसे ही देखिए। बहुत सारे एग्जाम्पलों के साथ आपको समझाया है, आगे से ध्यान रखिए। शब्द ही ईश्वर हैं, शब्द ही ईश्वर हैं। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट भी जरूर दीजिएगा।